मैं अशोक शर्मा, लेक्चर RAC। आज हम MR 203 हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट MR 203 कोड के टॉपिक फिन्स एक्सटेंडेड सरफेस करेंगे। फिन्स कितने तरह की होती है, फिन्स की एप्लीकेशंस क्या है और सिग्निफिकेंस ऑफ फिन क्या है। जैसा हमने दिखाया है, यहाँ पे एक बॉडी है जिसका कि टेम्परेचर 400 डिग्री 400 केल्विन दिखाया हुआ है। इसका एरिया है AS और सराउंडिंग टेम्परेचर है 300 डिग्री। इससे हीट ट्रांसफ़र किस नियम से होगी? बाय कन्वेक्शन। कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफ़र होगी इस बॉडी से। कौन सा नियम लगेगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो क्या फॉर्मूला है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? Q कन्वेक्शन बराबर H हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ सरफेस एंड टेम्परेचर डिफरेंस। अब तो हम यदि हमको हीट ट्रांसफर बढ़ाना है तो हम H AS और टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाकर हम हीट ट्रांसफ़र एरिया हीट ट्रांसफ़र हम इसका बढ़ा सकते हैं। H किस पे डिपेंड करता है? फिल्म कोएफिशिएंट H डिपेंड करता है आपका इट इज ए फंक्शन ऑफ ज्योमेट्री एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड ज्योमेट्री एंड फ्लो रेट। तो हम ये ज्योमेट्री हमारी एक तरह से फिक्स हो गई, ठीक है। फ्लूइड सराउंडिंग का जो भी है सारा फिक्स है। अब हम कर सकते हैं फ्लो रेट को बढ़ाने। फ्लो रेट हम कैसे बढ़ाएंगे? फ्लो रेट बढ़ाने के लिए हम कोई फ़ैन लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। मान लो एक बॉडी है जो 80 डिग्री टेम्परेचर पे है और सराउंडिंग टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 घंटे बाद क्या होगा? हीट हमेशा हाई टेम्परेचर लो फ्लो होती है। 2 घंटे बाद ये बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 20 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम यदि फ़ैन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यहाँ पे हम कोई फ़ैन लगा देते हैं। मान लो यहाँ पे हमने एक कोई फ़ैन लगा दिया, तो ये 15 मिनट के अंदर बॉडी का टेम्परेचर 20 होता है। ये क्यों हो गया? क्योंकि हमने कोएफिशिएंट इन फिल्म कोएफिशिएंट जो है की मात्रा बढ़ा दी, उसको बढ़ा दिया। फोर्स कन्वेक्शन में हम जानते हैं कि H की का मान हमेशा ज़्यादा होता है फ्री कन्वेक्शन के उसमें। तो ये सिंपल नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको पंखा लगाना पड़ेगा, पावर चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हर जगह पॉसिबल नहीं है कि हम हर जगह H को बढ़ा दें। टेम्परेचर के केस में भी मान लो विंटर के केस में मान लो ये कोई बॉडी है 60 डिग्री टेम्परेचर पे है, सराउंडिंग टेम्परेचर 5 है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? 55। यहाँ पे हीट ट्रांसफर रेट टेम्परेचर डिफरेंस बहुत अच्छा हो जाएगी। लेकिन समर के केस में क्या होगा? बॉडी का टेम्परेचर है 60, सराउंडिंग 45, टेम्परेचर डिफरेंस 15 रह गया। तो ये प्रैक्टिकली ये सारे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन रहता है हीट ट्रांसफ़र को बढ़ाने का, वो है एरिया को इंक्रीज करना। और ये एरिया हम इंक्रीज करते हैं फिन लगा के, बाई इंट्रोड्यूसिंग फिन इंट्रोड्यूस करके हम ये किसी भी सरफेस पर हम फिन अटैच करके उसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और सरफेस एरिया बढ़ाकर हीट ट्रांसफ़र बढ़ाया जाता। तो फिन का हमारा जो यूटिलिटी है, फिन का जो बेसिक पर्पज है, फिन इज यूज टू इंक्रीज हीट ट्रांसफ़र बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया को बढ़ाकर। जैसा हमने यहाँ दिखाया है, इनिशियली आपका ये एरिया है, यहाँ पे ये हमने ये फिन लगा दी। तो अब यहाँ पे जो एरिया हो गया दिस 1 प्लस दिस, तो AS टोटल हो गया
ये सारा की सारा और ये पूरा की पूरा। तो एरिया को हमने बढ़ा दिया। इस तरह से फिन की यूटिलिटी हुई। अब फिन का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, फिन कितने तरह की होती है। तो फिन को हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, स्टेट फिन और एनुलर फिन। स्टेट फिन क्या होती है और एनुलर फिन क्या होती है। सबसे पहले हम जानेंगे स्टेट फिन क्या होती है। तो स्टेट फिन वह फिन होती है जिनके अंदर हीट ट्रांसफ़र विल बी इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। हीट ट्रांसफ़र विल बी इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। और एनुलर फिन कौन सी होती है? एनुलर फिन कौन सी? जिनमें हीट ट्रांसफ़र रेडियल डायरेक्शन में होता है। ये हम देख लिए, एक सिलेंडर हमने दिखाया है, इसके अंदर हीट ट्रांसफ़र यदि इस डायरेक्शन में है तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? लॉन्गिट्यूडनल। तो फिन कौन सी हो जाएगी? स्टेट फिन। और यही जो है यदि इसका हीट ट्रांसफ़र ये दिशा में होती है, यानी कि ये रेडियल डायरेक्शन क्या? सेंटर टू पेरिफेरल, सेंटर टू पेरिफेरिक डायरेक्शन में होती है, यानी कि इसको हम कहेंगे रेडियल डायरेक्शन में हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो वो फिन होगी एनुलर फिन। अब स्टेट फिन फिर दो तरह की होती है, रेक्टेंगुलर फिन और सर्कुलर फिन। और रेक्टेंगुलर फिन और सर्कुलर दोनों को हम फिर फर्दर क्लासीफाई करते हैं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन और बेयरिंग क्रॉस सेक्शन। ऐसे ही सर्कुलर को भी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन और बेयरिंग क्रॉस सेक्शन। तो स्ट्रेट फिन दो तरह की होती है, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। हम देखते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं स्ट्रेट रेक्टेंगुलर फिन। ये आप देखिए यहाँ पे, ये हमने दिखाया स्ट्रेट रेक्टेंगुलर फिन। तो यहाँ आप इसका क्रॉस सेक्शन देखिए, ये इसकी लंबाई L, ये इसकी विड्थ B, L/B। ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, इसलिए कौन सी फिन होगी? रेक्टेंगुलर। और इसमें हीट ट्रांसफ़र की डायरेक्शन कौन सी है? दिस वन। कौन सी डायरेक्शन है? लॉन्गिट्यूडनल। तो स्ट्रेट फिन हो गई। सेक्शन क्रॉस सेक्शन कैसा है? रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर स्ट्रेट फिन हो गई। अब हम देखते हैं कि इसका एरिया वेरी करता है या यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। तो हमने जैसे यहाँ से x दूरी पर कोई क्रॉस सेक्शन ले लिया हमने, इसका एरिया हमने ये दिखा रखा है यहाँ पे। ऐसे फिर हमने एरिया और किसी भी डिस्टेंस पर यहाँ से हम एरिया लेकर चेक करेंगे। तो इसका आप देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, इसका जो एरिया है, एरिया इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स। किसी भी डिस्टेंस पर हम इसका एरिया निकालें, यहाँ पे लें, यहाँ एरिया लें, यहाँ लें या टिप पे लें, कहीं पे भी आप लो, ये इसका क्या है? ये क्या है इसका? दिस वन इज बेस और ये आपकी है टिप। टिप, ये टिप है। तो ये इसका एरिया जो है एस पे डिपेंड नहीं करता। तो ये यूनिफॉर्म स्ट्रेट फिन विद यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ये स्ट्रेट फिन विद यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। अब यहाँ दूसरी देखते हैं हम, जैसा आपको दिख रहा है इसमें हीट ट्रांसफ़र की डायरेक्शन, तो स्ट्रेट फिन हो गई। अब क्रॉस सेक्शन इसका आप देख रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शन आप इसका देखेंगे तो ये फंक्शन ऑफ एक्स है। जैसे यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट आ गया यहाँ पे ये, और यहाँ पे इसका एरिया ज़्यादा है। और लेकिन एक चीज़ आप नोट करेंगे, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है? इसका रेक्टेंगुलर है। तो ये रेक्टेंगुलर बेरिंग कौन सी फिन हो गई है? स्ट्रेट हो गई, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इसका हीट फ्लो है। स्ट्रेट रेक्टेंगुलर बेरिंग क्रॉस सेक्शन फिन हो गई।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट, सर्कुलर फिन। एक्चुअली सर्कुलर और ये रेक्टेंगुलर किस पे डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शन पे। अब ये हमारी फिन हमने ली है, ये इसका बेस है, ठीक है, ये इसकी टिप है, क्रॉस सेक्शन इसका सर्कुलर से सर्कुलर फिन हो गई। आपका ये जो हीट ट्रांसफर की रेट डायरेक्शन है, दिशा है, तो ये कौन सी होगी, स्ट्रेट फिन होगी, स्ट्रेट सर्कुलर, और साफ दिख रहा है इसमें आपका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो स्ट्रेट सर्कुलर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन फिन हो गई। नेक्स्ट हम लेंगे इसका, आप देख रहे हो सर्कुलर, सर्कुलर है, क्रॉस सेक्शन कौन सा है, सर्कुलर है, तो सर्कुलर फिन हो गई। लेकिन यहाँ पे एरिया इज द फंक्शन ऑफ एक्स, एरिया इज द फंक्शन ऑफ एक्स है, तो ये स्ट्रेट सर्कुलर बेरिंग क्रॉस सेक्शन फिन। अब हम लेते हैं एनुलर, एनुलर फिन। तो यहाँ देखो एनुलर फिन के अंदर क्या होता है, सिलेंड्रिकल जो सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर, सिलेंड्रिकल जो सरफेस की सरकमफेरेंस है उसके ऊपर फिन अटैच होती है। ये सर्कुलर, ये आपका सर्कुलर है, ये सिलेंड्रिकल है अपनी सरफेस, तो इसके उस सर्कमफेरेंस पे ये आपकी फिन आपकी ये अटैच है, ये फिन इज अटैच टू दिस, इसके सर्कमफेरेंस पे। और इसके अंदर जो हीट ट्रांसफर हो रही वो रेडियल डायरेक्शन में है, तो रेडियल डायरेक्शन में जब भी होगी हीट ट्रांसफर तो हम उसका कहेंगे एनुलर, एनुलर फिन ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो ये एनुलर फिन ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। तो ये हमारे फिन्स के टाइप्स हो गए। अब हम देखते हैं कॉमन एप्लीकेशन ऑफ फिन सरफेस या फिन। नंबर 1 है इकोनोमाइजर फॉर स्टीम पावर प्लांट। पहला एप्लीकेशन है इकोनोमाइजर फॉर स्टीम पावर प्लांट। सेकंड है कन्वेक्टर फॉर स्टीम एंड हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम। नंबर 3 एप्लीकेशन है एयर कूल्ड सिलेंडर ऑफ एयरक्राफ्ट इंजन, आईसी इंजन एंड एयर कंप्रेसर। ठीक है, सिलेंडर के ऊपर लगी रहती है फिन। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर और मोटर। नेक्स्ट कूलिंग कॉइल एंड कंडेंसर कॉइल इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर्स। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है। तो ये हमने आज किया फिन के टाइप्स, फिन की सिग्निफिकेंस क्या है और फिन की एप्लीकेशन क्या है। ओके, थैंक यू।